हेलो दोस्तों, मैं हूं सताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की हिस्ट्री की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए इसका आज 14 पार्ट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर हम मुगल काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ में ही उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमें यह भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है, और लास्ट में हमें कमेंट में लिखकर यह बताना। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुगल काल को डिस्कस करने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि मुगल काल का समय काल क्या था। 1526 से लेके 1557 ईस्वी तक रहा। फ्रेंड्स, अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश? दोस्तों, 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। आपको बताना है कि किस वंश को परास्त करने के बाद यह नींव डाली गई थी। तो दोस्तों, हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था इब्राहिम लोदी के बारे में और फ्रेंड्स लोधी वंश के बारे में, तो वहाँ से आपको पता होगा कि ये इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, लोधी वंश। लोधी वंश फ्रेंड्स इसलिए होगा क्योंकि इब्राहिम लोदी से ही लड़के उन्होंने बाबर ने इस साम्राज्य की नींव डाली थी। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के युद्ध में, फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध है, पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने अपनी जीत के बाद ही यह मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और दोस्तों, इस युद्ध का जीतने का यह भी कारण था क्योंकि बाबर ने इसमें तुगलुमा नीति का प्रयोग किया गया था, अच्छी नीतियों का प्रयोग किया गया था, इसीलिए यह युद्ध जीता गया था। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो बहुत ही ज़्यादा थी बाबर की सेना से, लेकिन फिर भी बाबर की जीत हुई क्योंकि उसकी नीति बहुत अच्छी थी। अब दोस्तों, थर्ड पॉइंट है, इस युद्ध के बाद बाबर को कलिंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी। फ्रेंड्स, इस युद्ध के बाद उन्होंने खुशी होकर कलिंदर की उपाधि ली। और दोस्तों, जो यह बाबर था यह फरगना का शासक था। पहले यह फरगना का शासक था और फिर बाद में इसने लड़के मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। भारत पर आक्रमण करने के लिए चंदेल के राजा मेदिनी राय ने आमंत्रित किया था कि आ जाओ, भारत पर आक्रमण कर लो। और दोस्तों, बाबर ने भारत में पंजाब से प्रवेश किया था। फ्रेंड्स, बाबर की आत्मकथा का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो कि तुर्की में लिखी गई है। अब दोस्तों, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या फिर हुमायूं ने? दोस्तों, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखें। दोस्तों, इसका राइट आंसर शेरशाह सूरी था। और फ्रेंड्स, यह ग्रांड ट्रंक रोड है यह कलकत्ता को अमृतसर से जोड़ती है। और फ्रेंड्स, जो शेरशाह सूरी है उसका मकबरा सासाराम में स्थित है। और दोस्तों, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फिर फारसी? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन घ, फारसी। मुगल काल की जो राजभाषा है वो फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 4, महान संगीतकार किसके दरबार में थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में, ऑप्शन ख, महान संगीतकार अकबर के दरबार में थे। दोस्तों, अकबर की बात हुई है तो अकबर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। अकबर हुमायूं का पुत्र था। अकबर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किया था। दीन इलाही धर्म की भी शुरुआत की थी। पानीपत का दूसरा युद्ध भी लड़ा था जो कि 5 अप्रैल 1556 में हुआ था हेमू के साथ, और जिसमें अकबर की जीत हुई थी। गुजरात विजय की याद में उन्होंने बुलंद दरवाजा भी बनवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, सती प्रथा का विरोध किया था। इबादत खाना बनवाया था जिसे पूजा घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अकबर की जीवन कथा लिखी थी किसने लिखी थी? अबुल फजल, जहांगीर, अब्दुल नबी खां या फिर बीरबल? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अबुल फजल ने। अकबर की जीवन गाथा या फिर जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी।
क्वेश्चन नंबर 6, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम या फिर रोशन आरा बेगम? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 6, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास को किसके शासनकाल से संबंधित है? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन या फिर अकबर? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, अकबर के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, हमगा नामक कर समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि ली? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध या फिर कोई नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा खानवा का युद्ध, ऑप्शन का। और दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी बात कर लें, यह युद्ध मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास, राजा भगवान दास, बनमाली दास, राजा तोडरमल? राजा बीरबल की उपाधि। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? बताइए, अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर वह मुगल शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? बाबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। गुरु अर्जुन देव शाहजहां के समकालीन थे, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 11, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, किसके समय में मलिक जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह, महाराणा प्रताप, शिवाजी या फिर कोई नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शेरशाह, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चौसा की लड़ाई में जो कि 1539 ईस्वी में हुई थी उसमें हुमायूं को किसने पराजित किया था? यह आपको बताना है। शेरशाह ने, महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर काबुल में? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर है? ये बताना है। हैदराबाद, सिकंदरी, औरंगाबाद या फिर बीजापुर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगाबाद, ऑप्शन ग। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में या फिर अमरकोट में? मोती मस्जिद कहाँ पर बनवाई थी शाहजहां ने? दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आगरा, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी। फ्रेंड्स यदि क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें, और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, नूरजहां ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? दिल्ली के लाल किले का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर? जिंदा पीर किसे कहते हैं बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, अकबर ने करवाया था या फिर इब्राहिम लोदी ने करवाया था? बताइए दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण। दोस्तों इसका आंसर है शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था।
क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। इस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या फिर इब्राहिम लोदी। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आज यहीं तक ही थी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।